गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज देखिए न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का नेम होगा वॉयेज अकाउंटिंग। जो न्यू चैप्टर होगा एडवांस अकाउंटेंसी का, एडवांस अकाउंटेंसी। एडवांस अकाउंटेंसी में क्या होगा? चैप्टर वॉयेज अकाउंटिंग। चैप्टर का ये नेम है। वॉयेज अकाउंटिंग है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि वॉयेज अकाउंटिंग है क्या। तो देखिए कह सकते हैं कि वॉयेज अकाउंटिंग जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। बट डिफरेंस यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली जितने भी ट्रेडिंग कंसर्न होती है सभी को सभी मेंटेन करती है, बट वॉयेज अकाउंटिंग होगा ओनली कौन है? शिपिंग कंपनी मेंटेन करती है। मतलब जो जहाज़ चलाने वाली जो कंपनी होती है वो वॉयेज अकाउंटिंग मेंटेन करती है। मतलब कि कह सकते हैं कि वॉयेज अकाउंटिंग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, जिसमें डेबिट में जितने भी एक्सपेंसेज होती है सभी को लिखा जाता है, उसको क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम होता है वो लिखा जाता है। ठीक, साथ साथ ये वॉयेज अकाउंटिंग कौन मेंटेन करती है? जहाज रानी जो कंपनी होती है वो वॉयेज अकाउंटिंग बनाती है। और ये कब बनाया जाता है? एक सर्टेन ट्रेवल पे बनाया जाता है। ईच एंड एवरी जो ट्रेवलिंग होगा उस पर वॉयेज अकाउंटिंग बनाया जाता है। समझ गए? ये नहीं कि एनुअली बनेगा, क्वार्टरली बनेगा, इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई सर्टेन पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी ट्रैवलिंग होगी, जब भी जहाज़ वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए चलेगी तो एक वॉयेज अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। मतलब स्पेसिफिक ट्रैवलिंग पे कितना इनकम हुआ वो देखना चाहती है कौन? शिपिंग कंपनी। तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉयेज अकाउंटिंग। आप देखिए वॉयेज अकाउंटिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमने बोला कि वॉयेज अकाउंटिंग समझिएगा जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनती है तो अक्सर एनुअली बनती है, ठीक है, ये ट्रेडिंग पहली। जबकि वॉयेज अकाउंटिंग का कोई सर्टेन पीरियड फिक्स नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है साल में एक ही बार बनाई जाती है, जबकि वॉयेज अकाउंट साल में कई बार बनाना पड़ सकता है। हो सकता है 2 महीना के लिए ट्रेवल किया है, फिर रिटर्न होकर आएगी, फिर 2 महीने के बाद बनेगा, दूसरा जर्नी स्टार्ट होगी, तो ईच एंड एवरी जर्नी पे बनती है। ठीक, तीसरा इसमें डिफरेंस ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग में जो भी एक्सपेंस होगा एक साल का एक्सपेंस को डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा। वॉयेज अकाउंटिंग में क्या होगा? जो भी जर्नी से रिलेटेड है, एक जर्नी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होगा उसको और इनकम को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो फुल चार्ज किया जाता है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट क्या होगा वॉयेज अकाउंटिंग में? क्या होता है? डेप्रिसिएशन जितने टाइम का है जर्नी उतना ही टाइम से रिलेटेड को लिखा जाता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा डिफरेंस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है ईच एंड एवरी ट्रेडिंग कंसर्न, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो बनाती है, जबकि वॉयेज अकाउंटिंग कौन बनाती है? एक शिपिंग कंपनी बनाती है। समझ गए? उसके बाद ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस और वॉयेज अकाउंटिंग में अंतर। आप समझ ही गए होंगे कि वॉयेज अकाउंटिंग क्या है। क्या समझे कि वॉयेज अकाउंटिंग एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, जो कोई शिपिंग कंपनी बनाती है, मतलब जहाज रानी कंपनी बनाती है। इसके डेबिट में सभी प्रकार का एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और उसके क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम है उसको हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। वॉयेज अकाउंटिंग प्रत्येक मतलब ईच एंड एवरी जर्नी के लिए बनाया जाता है कि मतलब कि एक जर्नी में कितना एक्सपेंसेज हुआ और कितना इनकम हुआ, इस चीज़ को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। समझ गए? उसको बोला जाता है वॉयेज अकाउंटिंग। इसका कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता है कि ये या तो एनुअली बनेगा, हाफ ईयरली बनेगी, क्वार्टरली बनेगी या मंथली बनेगी। इसका कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता। जितने दिनों के लिए जर्नी होती है उतने दिनों के लिए वॉयेज अकाउंटिंग बनाया जाता है।
समझ गए यहाँ तक। और वॉयज अकाउंटिंग का जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी अपने सामान्य प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। इसलिए कि साल में तो कई बार जर्नी होगा, साथ ही साथ एक कंपनी के पास कई जहाज़ होता है, शिप होता है, तो ये शिप से कितना इनकम हुआ एक जर्नी में, वो दूसरे शिप से कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, सारा को इकट्ठा करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है उस पर टैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझेंगे कि वॉयज अकाउंटिंग, तो समझ गए कि वॉयज अकाउंटिंग क्या है। अब समझेंगे कि वॉयज अकाउंटिंग को डेबिट में कौन कौन सा आइटम लिखा जाएगा और क्रेडिट में कौन सा आइटम लिखा जाएगा। देखिए इसमें भी दो साइड होगा, एक होगा डेबिट, ये डेबिट साइड, डीआर साइड लिखे समझिएगा डेबिट साइड। देखिए इसमें लिखा जाएगा बंकर कॉस्ट, उसके बाद होगा एसटीयू, वेंडरिंग, एसटीयू वेंडरिंग चार्ज, उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, पोर्ट चार्ज, पोर्ट एक्सपेंस, एजेंट कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सब नोट कर लीजिए। डेबिट साइड में क्या लिखा है, बंकर कॉस्ट, एसटी वेंडरिंग चार्ज, क्या हाँ एसटी भी, हाँ एसटी वेंडरिंग चार्ज है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेप्रिसिएशन है, पोर्ट चार्ज है, पोर्ट एक्सपेंस है, एजेंट कमीशन है, ब्रोकरेज है, सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ठीक है, ये सब एक्सपेंस होती है और सब एक्सपेंस होगा जो नॉर्मल ही रहता है, दिया रहेगा। यहाँ तक नोट हो गया। तो फोटो ले लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्रेडिट साइड में क्या होगा, पहला तो होगा क्रेडिट साइड में होगा आपको क्रेडिट साइड में आपको कैरेज होगा,
कैरेज होगा, इनवार्ड होगा, इनवार्ड कैरेज, एक होता है आउटवर्ड कैरेज, दो होता है। इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद होता है एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन, इस पे लिया जाता है एड्रेस कमीशन। किस पे? इन टोटल पे, यानी कि कैरेज होगा, इनवर्ड कैरेज और आउटवर्ड कैरेज दोनों को ऐड करके उस पे निकलता है एड्रेस कमीशन। उसके बाद होता है पैसेज मनी, पैसेज मनी। उसके बाद होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्या? क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग WIP, समझ गए? यहाँ तक समझ गए? इतना ही क्रेडिट साइड में होती है। अब एड्रेस कमीशन समझ गए। अगर कोई कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो शिपिंग कंपनी होगा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज लेती है, जैसे सरचार्ज के रूप में, तो उसको भी ऐड कर देंगे इधर, ठीक है। आपको बोलेगा कि जो इनवार्ड में आपको एक्स्ट्रा 2% सरचार्ज ली जाती है या पैसेज मनी पे, तो उसको ऐड कर दिया जाता है। पैसेज मनी समझ गए? क्या होता है कि जो पैसेंजर वगैरह देती है पैसा, उससे रिसिप्ट हुआ, पैसेज मनी रिसिप्ट यहाँ पर होता है अक्सर, ठीक ना? समझ गए? क्रेडिट साइड में क्या होता है? कैरेज एक होगा इनवार्ड, एक आउटवार्ड। इनवार्ड का मतलब जब रिटर्न होगी उस पर भाड़ा मिलेगा, आउटवार्ड का मतलब जब यहाँ से जाएगी तो भाड़ा मिलेगा। उसका एड्रेस कमीशन, एड्रेस कमीशन होता है कि जो भी जर्नी होती है उस पर जो कैरेज चार्ज होती है उस पर कुछ परसेंटेज से एक्स्ट्रा शिपिंग कंपनी लेती है, उसको एड्रेस कमीशन बोला जाता है। पैसेज मनी का मतलब जो पैसेंजर से रिसिप्ड होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पैसेज मनी रिसिप्ड। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये कि मान कर चलिए शिपिंग कंपनी है, अब मान कर चलिए कोई शिप मुंबई से ट्रेवल जर्नी स्टार्ट करे, उसको जाना है लंदन तक, तो फ्यूल वगैरह तो पहले लोड कर लिया जाता है, क्या? तो फ्यूल मान कर चलिए 100 क्विंटल लोड कर लिया, कोई भी मान कर चलिए जिससे वो उस पर लगता होगा। अब तो यहाँ पे तो लिख दिया गया 100 kg का इतना दाम, वो तो खर्चा मान लिया, लेकिन जाते जाते 100 kg पूरा नहीं लगा, कुछ बच गया, तो उसको तो खर्चा घटाना पड़ेगा ना। अब डेबिट साइड लिखे हो तो उसको उतना से क्रेडिट लिख दीजिए, बस में उसी को तो बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए बंकर कॉस्ट है। बंकर कॉस्ट का मतलब होता है कि जिसमें डीजल, मोबिल, मतलब कि फ्यूल से रिलेटेड जो भी आइटम रखा जाता है उसको बोला जाता है बंकर कॉस्ट, समझ गए? बंकरी कॉस्ट में होता है डीजल, मोबिल, तेल, ऑयल, ये रिफाइनरी सब इसमें होता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ बंकर। स्टीवेंटरिंग चार्ज का मतलब ये होता है, स्टीवेंटरिंग चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे लोडिंग चार्ज, और एक होता है ऑन लोडिंग चार्ज, समझ गए? क्योंकि आप शिपिंग का ट्रेवल का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का, कि एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को कैरी कर रहे हैं आप, तो अब इसलिए कि जहाज़ यहाँ पोर्ट पे लगा बंदरगाह पे, तो उसको लोड करना पड़ेगा ना, क्या? और फिर जब कहीं जहाँ पे पहुँचे वहाँ से अनलोड करेगा, उतारेगा, तो उसका खर्च लगेगा आपको, इसलिए बोला गया है स्टीवेंटरिंग चार्ज, मतलब लोडिंग का एक्सपेंस, अनलोडिंग का एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी चीज़ में तो रिस्क को कवर करना कंपलसरी हो गया है। डेप्रिसिएशन समझ रहे हैं, क्योंकि जहाज़ तो एक कैपिटल एक फिक्स एसेट्स होता है, उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। पोर्ट चार्ज, बंदरगाह पे लगाने का चार्ज, ठीक है। एक स्टैंडिंग चार्ज भी होता है, तो वो भी आ सकता है, लिख लीजिए स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग मतलब कि पोर्ट जब लगेगा, खड़ा होगा, तो उसका भी चार्ज लेगा, क्योंकि बंदरगाह जो बना है तो इसमें तो सरकार के खर्च हुआ है, क्या? तो सरकार तो उस पर शुल्क लेगी ही ना, तो उसको स्टैंडिंग चार्ज बोला जाता है। उसके बाद पोर्ट एक्सपेंस हो गया। एजेंट को कमीशन देना पड़ता है। एजेंट कमीशन का मतलब ये कि आप शिपिंग का बिजनेस करें, कैरेज करें गुड्स का, तो हो सकता है कि बहुत सारे कोई भी चीज़ में इंटरमीडियरी जो होता है कि आप हमको एक कैरेज दीजिएगा ला करके, कस्टमर को दीजिएगा, क्लाइंट को, तो हम आपको कमीशन देंगे, होता है ना ऐसा, क्या? तो एक तरह से हो गया एजेंट कमीशन। ब्रोकरेज भी सेम है, सैलरी स्टाफ वगैरह रहता है उसको देना ही पड़ेगा,
उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी होगा ही, तो समझ गए इस तरह से ये होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कट? क्या? हाँ नोट कर लीजिए। कैरेज है यहाँ पे, एक होता है इनवर्ड कैरेज, ये होता है आउटवर्ड कैरेज, दोनों का ऐड कर दिया जाता है। एड्रेस कमीशन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, ये क्या समझे? एड्रेस कमीशन अक्सर परसेंटेज में दिया रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इन दोनों पे निकालते हैं परसेंटेज। आपको आउटवर्ड जो जर्नी होगा कैरेज उस पर, और इनवर्ड दोनों का ऐड कर दीजिएगा। और हाँ क्वेश्चन में बोल देगा कोई एक पे, इनवर्ड जर्नी का ही 2% तभी, कुछ नहीं बोलेगा तब दोनों पे ही। हाँ जब बोलेगा स्पेशल कि इनवर्ड जर्नी का ही 2% तो हाँ क्वेश्चन में बोलता है, अगर नहीं बोलेगा तो भी दोनों पे। हाँ अगर क्वेश्चन में मेंशन कर या कोई एक ही पे निकाले तब एक पे निकलेगा। हाँ जनरली समझा जाता है दोनों पे, क्योंकि भाड़ा तो दोनों है, इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो। एजेंट तो कोई पे भी ला कर दे सकता है। हाँ उसके बाद देखिए क्या करेंगे वॉयेज अकाउंटिंग में, एक चीज़ पे और ध्यान रखेंगे कि ये सबसे पहले जब हम लोग वॉयेज अकाउंटिंग बनाते हैं तो उसका पीरियड देखते हैं। पीरियड देखते हैं कैसे, वो ज़रा समझिए कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि मान कर चलिए ABC जो जलियान कंपनी है, जो एक शिपिंग कंपनी है, ABC कंपनी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ABC शिपिंग कंपनी जो है, ABC शिपिंग लिमिटेड है, शिपिंग लिमिटेड है, वो अपना ट्रेवल स्टार्ट किया मुंबई पोर्ट से, मुंबई से 1 अप्रैल 2021 को फ्रॉम मुंबई और टू जाएगा ये, मान कर चलिए मुंबई से कोलकाता जाएगा, कोलकाता पोर्ट तक जाएगी। इसको पहुंचने का टाइमिंग है आपको दिया हुआ 31 मार्च, सॉरी हाँ जुलाई ले लीजिए, 2021 31 से ना रहता जुलाई में है। अब देखिए यहाँ पे क्या समझे, तो सबसे पहले पीरियड को डिसाइड करेंगे जर्नी कितने दिनों के लिए हो रहा है। तो देखिए अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना के लिए हो रहा है। ये 4 मंथ का ये हो रहा है, ये जर्नी जो हुआ 4 मंथ के लिए। तो जब भी हम लोग वॉयेज अकाउंटिंग बनाएंगे तो ये याद रखना है हम लोगों को कि 4 मंथ का ही एक्सपेंस उसमें लिखेंगे। जैसे कि आपको देखिए बंकर कॉस्ट है, इसको आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि बंकर कॉस्ट का मतलब ही हो गया वो फ्यूल से रिलेटेड डीजल, तो ये तो जितना चला होगा उतना ही लगा होगा, इसको सोचना ही नहीं है। ST वेंडरिंग चार्ज खुद सोचे, लोडिंग अनलोडिंग है, इसको पीरियड से कैलकुलेशन करना ही नहीं, इसलिए कि जितना चला होगा उतना ही ना लोड हुआ होगा, क्योंकि सामान हम जितना लेके चलेंगे उतना ही का लोडिंग चार्ज होगा। पूरे 1 साल का तो लोडिंग नहीं दिया होगा, एक जहाज़ से रिलेटेड होगा। हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम ये सालाना दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी होती है तो एनुअली होती है। ये तो नहीं होगा कि आप जब इंश्योरेंस कराते हैं कि स्पेशल इसी जर्नी के लिए, हाँ लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम मुंबई से कोलकाता जा रहे हैं तो स्पेशल कभी कभी इंश्योरेंस करवा लिया जाता है कि इतनी देर के लिए ही इंश्योरेंस कर दो, कि हो सकता है जहाज़ को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया तो लॉस हो जाएगा। तब वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जो लिखा रहेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इस जर्नी के लिए है। तो इस जर्नी का है मतलब कि इतना ही दिन का दिया हुआ इंश्योरेंस, तो वहाँ पे कोई कैलकुलेशन है, लेकिन सीधे लिखा रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 1 साल का रहता है। तो क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को साल भर से यानी कि 12 से डिवाइड कर देंगे और 4 महीना से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन भी एनुअली होती है, कुछ नहीं इसका तो एनुअली दिया हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी 12 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोर्ट चार्ज, पोर्ट एक्सपेंस, एजेंट कमीशन, ये सब तो उतना ही रहेगा दिया हुआ है। ब्रोकरेज, सैलरी भी आपको अक्सर एनुअली दिया रहता है। तो सैलरी में भी हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे। क्या, हाँ वो टाइम लिखा रहेगा, इतना से स्टार्ट हुआ जर्नी और इतना डेट को वहाँ पहुँचेगा या पहुँच गया, समझ गए। इसको हम मिटाते, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब थोड़ा फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे बनेगा।
इसको हम फॉर्मेट बनाएंगे, इसमें ज़्यादा आइटम हम नहीं लिखेंगे इसलिए कि हम आइटम ऑलरेडी लिखा चुके हैं कि डेबिट क्रेडिट में कितना होता है। क्या देखिए इस तरह बनेगा वॉयेज अकाउंटिंग। ठीक है, जो कंपनी का नाम या कंपनी लिख देंगे, फॉर ABC अगर है तो ABC लिमिटेड लिख देंगे। ठीक है, जर्नी में लिख देंगे फ्रॉम मुंबई से स्टार्ट हुआ तो मुंबई टू दिल्ली, ऑन ब्रैकेट में दे देंगे इतना टू इतना, डेट हो जाता है। तो इधर जो होता है आपको पार्टिकुलर लिखा जाएगा, इधर तो अमाउंट हो जाएगा, यहाँ भी आपको पार्टिकुलर होगा, यहाँ भी अमाउंट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जितना भी एक्सपेंस है, जैसे अभी हम इसमें इनकम में क्या बताए थे, बाई में हो जाएगा आपको, कैरेज होगा, एक होता है कैरेज इनवार्ड होता है, एक होता आउटवार्ड होगा, उसके बाद पैसेज मनी, पैसेज मनी, उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से होगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे जितना भी होगा टू एक्सपेंस में, जैसे टू सैलरी हो सकता है, टू बंकर कॉस्ट हो सकता है, एसटी वेंडरिंग चार्ज हो सकता है, टू सैलरी हो सकता है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, टू डेप्रिसिएशन हो सकता है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, इधर घटेगा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इधर घटती है तो बाय लॉस होगा, क्या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये लॉस कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको बाय फॉर्मेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि वॉयेज अकाउंटिंग कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, बुक एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना देते हैं क्या, ताकि आप लोग को एक ठंडा पता चल जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग आगे बनाइएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर ये 1 है, शायद हमको लगता है इंटरनल में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, यही है इंटरनल। देखिए एक क्वेश्चन है, PM शिपिंग कमेंस बिजनेस। तो आप लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज नंबर 31 है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, पेज नंबर 31 इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, PM शिपिंग कमेंस इट्स वॉयेज फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई एंड बैक ऑन 1 नवंबर 2015। कहता PM शिप जो है वो स्टार्ट किया था, जर्नी जो था वॉयेज फ्रॉम कोलकाता
कोलकाता टू मुंबई, और कहता है बैक हो जाएगा कितना 1 नवंबर 2015 को, एंड कंप्लीट इट्स ऑन 31 दिसंबर 2012, और कहता है 31 दिसंबर 2012 को कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, कमेंस हुआ 1 नवंबर को, हाँ कहता है कि कमेंसमेंट हुआ 1 नवंबर 2015 को, और ये बैक हो जाएगा कितना 31 दिसंबर 2015 को। इसका मतलब कितना 2 महीना का होगा ये जर्नी हुआ, क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2 मंथ हुआ। दिस शिप कैरीड जूट वाइल गोइंग टू मुंबई एंड रिटर्न विथ क्लॉथ। कहता है जब ये मुंबई जा रहा था ये शिप, तो जूट लेकर के जा रही थी, और रिटर्निंग हुआ तो क्लॉथ लेकर के, ठीक है। ऐसे भी कोलकाता में जूट का ज़्यादा ये है फैक्ट्री है, इसलिए वहाँ से जूट मतलब कि लेके जाती है, और मुंबई में ज़्यादा कपड़ा बनती है तो वहाँ से लेकर के यहाँ भेज देता है। अब ये देखिए, वाइल गोइंग टू मुंबई एंड रिटर्न विथ क्लॉथ शिप वाज इंसर्ट फॉर कहता 48,000 फॉलोइंग पार्टिकुलर आर अवेलेबल इन द कनेक्शन। शिप को देखिए कहता है 48,000 से इंश्योरेंस करवाया गया था। अब यहाँ समझने वाला बात क्या था, देखिए हमने बताया था कि इंश्योरेंस वगैरह और सैलरी वगैरह को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीरियड वाइज कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इंश्योरेंस कितना होगा, 1 महीना का लिए होगा, दिया होगा, ठीक है, समझ गए ना। ये जो 48,000 होगा 1 मंथ के लिए। फिर कहता है डीजल है 60,000, सैलरी है 80,000, पोर्ट चार्ज 10,000, ठीक है। शिप वाज इंसर्ट इतना फॉलोइंग पार्टिकुलर आर अवेलेबल इन दिस कनेक्शन। देखिए यहाँ पर क्या लैंग्वेज जरा समझिए कि ये जो खर्चा जो दिया हुआ है इससे संबंधित है। इसका मतलब यहाँ पर जितना भी सैलरी वगैरह सब होगा, डेप्रिसिएशन सब क्या होगा, इतना ही का होगा जितना को। ये क्वेश्चन को लैंग्वेज से पकड़िएगा। कहता है यहाँ जो नीचे जो निम्नलिखित खर्चा जो है इससे संबंधित है, समझ गए ना। तो देखिए डीजल 60,000, सैलरी को भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, एनुअली है नहीं करेंगे, ये उतना ही का दिया होगा, चूँकि यहाँ नीचे लिख दिया गया है, हाँ इसमें लिख दिया गया निम्नलिखित इसी से संबंधित, इसका मतलब इतना ही का सैलरी होगा। पोर्ट चार्ज इतना है, स्टोरेज परचेज है, डेप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ, देखिए ये दिया हुआ है इसलिए कि क्वेश्चन ऊपर में ही लिख दिया है। फ्रेट अर्न फॉर रिटर्न जर्नी 90,000 एंड फॉर आउटवर्ड जर्नी 1,50,000। प्राइमेज आपको दिया है एज 10% ऑफ फ्रेट, प्राइमेज कितना है 10% है, ठीक है। तो फ्रेट है, इसका मतलब दोनों का ये बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे पीएमसी कंपनी जो है ऊपर में, पीएम शिप कंपनी है, और डेट कितना था 1 नवंबर है। यहाँ आप लोग लिख लेंगे फ्रॉम 1 नवंबर 2015 टू 31 दिसंबर 2015, यहाँ लिख दिए। आप देखिए कैरेट में देखिए इनवार्ड और आउटवार्ड आपको दिया हुआ है। आपको फ्रेट आपको दिया है, आउटवार्ड में दिया है 1.5 लाख, और फ्रेट इनवार्ड में 90,000। इनवार्ड में आपको है 90,000 दिया हुआ है, ठीक है, और आउटवार्ड में 1.5 लाख दिया हुआ है। समझ गए यहाँ पे, या यूँ समझिए प्राइमेज यहाँ नहीं लिखे थे ना, बाय प्राइमेज एट द रेट ऑफ 10%, किसका निकालेंगे, इन दोनों का। तो 2,40,000 का 10% 24,000 हुआ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, या वर्किंग नोट में देखिए, वर्किंग नोट में प्राइमेज जो मैं निकाला हूँ, यानी कि इनवार्ड जर्नी है आपको 90,000 है, आउटवार्ड जर्नी है 1.5 लाख है, 2,40,000 है, ठीक है। इसी पे 10% निकाल दिए। अब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं, समझे ना। प्राइवेट क्या निकाले, इन दोनों पे निकाले 10%, समझ गए। 90,000 और 1.5 लाख, यानी कि हो गया 2,40,000, यहाँ लिख दिए। उसके बाद खर्चा में देखिए 2 डीजल है, 2 डीजल है आपको 60,000,
टू सैलरी है 80,000, सैलरी के बाद पोर्ट चार्ज है, पोर्ट चार्ज है 10,000 है आपको। स्टोर्स परचेज है, स्टोर परचेज है 8,000 का। उसका टू डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 28,000 का, चूँकि 2 ही महीना के लिए दिया हुआ था। टू इंश्योरेंस है, देखिए इंश्योरेंस जो आपको दिया था 48,000 का, ठीक है। तो 48,000 का तो 1 साल का दिया है, तो यहाँ 48,000 और इंटू 2 महीना का ये, क्योंकि नवंबर से लेकर दिसंबर, और डिवाइड किए 12 हो जाएगा बाद। हाँ ठीक है, यहाँ पे जो निकलेगा 2 पीएल अकाउंट हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। हाँ हाँ, इसमें मंथ कहाँ दिया हुआ था? मंथ हम निकाले हैं ना। हाँ तो 2 महीना, हाँ तो सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए ना लिखा है, ऐसे भी आपको पीरियड निकालना ही पड़ेगा। वो लिख ना दिया फॉर 2 मंथ के लिए, लेकिन हाँ वहाँ से ही कैलकुलेशन होगा। अगर हो सकता है फॉर 1 मंथ के लिए, तो क्या आप 1 मंथ के लिए थोड़ी निकलते, 1 गुने फिर 2 से मल्टीप्लाई होता क्या। अब देखिए 2,64,000 है, अब इसको लेस कीजिए, कितना होगा, इसमें से घटा दीजिए, ये कितना रहा प्रॉफिट, 70,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आज का क्लास इतना ही एंड हो रहा है, क्योंकि बेसिक हम लोग समझ गए। फिर अगले क्लास में एक क्वेश्चन होगा, और क्या अभी तो जो बेसिक था वो भी हम लोग समझ गए, क्या वॉइस अकाउंटिंग है, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या डेबिट में लिखा जाएगा, क्या क्रेडिट में, ये सब समझे, और एक इलस्ट्रेशन भी हम लोग बना लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे।